एपेक्स कोचिंग केएलडी में आप सभी स्टूडेंटों का स्वागत है। आज हम आपको नए चैप्टर के विषय में बताने जा रहे हैं। आज आपको जानकारी मिलेगी अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना, जो कि बहुत ही आसान है। बस आप थोड़ा ध्यानपूर्वक देखिए और देखिएगा पहले इसकी परिभाषा क्या होती है, जिसको आप आसानी से कर सकते हैं एग्जाम में, लेकिन न ज्ञात होने पर आप इसको नहीं कर पाते हैं। देखिए क्या है, अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल में अभाज्य गुणनखंडों की संख्या अभाज्य संख्याओं के घातांकों का योगफल है। अगर सिर्फ संख्याओं का गुणनफल रहे तो उसे पहले अभाज्य गुणनखंडों के घातांक के गुणनफल के रूप में लिखकर अभाज्य संख्याओं के घातांकों का योगफल मालूम कर लेंगे या ज्ञात कर लेंगे। जैसा कि ऊपर डेफिनेशन आपको न समझ में आया हो तो हम आपको एग्जाम्पल में आसानी से समझा देंगे। देखिएगा यहाँ पर हमारा CBI 1993 का यह क्वेश्चन है। क्या कहा गया है, 4 पर 11 गुणे 7 पे 5 गुणे 11 पे 3 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं। यह आया हुआ क्वेश्चन है। देखिएगा 4 पे 11 सोल्यूशन में 4 पे 11 गुणे 7 पे 5 गुणे 11 पर 3। तो अब हमको देखिएगा 4 का हम क्या करते हैं, गुणनखंड कर लेते हैं, जिससे 2 पे 11 यही आपका अभाज्य गुणनखंड के अंतर्गत आ गया, गुणे 2 पे 11 मतलब 4 को हमने तोड़ दिया, 2 दूनी 4। तो यह जो घात है ये दोनों पे जाएगा। जैसे आपको जब घातांक और करड़ी पढ़ाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर समझिएगा 2 पे 11 गुणे 2 पे 11 गुणे, देखिएगा 7 को तोड़ा नहीं जा सकता, गुणे 7 पे 5 गुणे 11 पर 3। तो अब आप देखिएगा आपके अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो जैसे देखिएगा 2 पे 11 है, फिर 2 पे 11 है, फिर 7 पे 5 है, पर फिर आपका 11 पे 3 है। इन सारे को यदि आप जोड़ लेते हैं तो यही आपका आंसर होगा 30। देखिए कितना आसान है। यदि आपको नहीं पता है तो आप देखिए नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करना था हमको, बस इस 2 को अभाज्य के रूप में लिख लेना था, गुणनखंड कर लेना था। 2 पे 2 दूनी 4, तो मतलब 2 पे 11 गुणे 2 पे 11। जैसे घातांक में होता है, यदि एक संख्या के ऊपर घात है जो उसको तोड़ा जाता है तो वही घात दोनों पे आ जाएगी, गुणे 2 पे 11 गुणे 7 पे 5 गुणे 11 पे 3। अब देखिएगा कभी कभी क्या होता है, आपको ये नहीं मिलता है, जैसा कि नीचे वाले परिभाषा में डिफिनेशन में आपको बताया गया था। तो एग्जाम्पल 2 में मैंने उसके लिए भी आपको बता रहे हैं कि कैसे किया जाएगा। जैसे इसमें घात नहीं है, 20 गुणे 25 गुणे 17 के अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो आप तोड़ लीजिए, इसका गुणनखंड कर लीजिए। 20 है तो हम कर सकते हैं 2 दूनी 4 पचे 20। तो अब आपका क्या हो जाएगा, देखिएगा 2 2 बार है तो 2 पे 2 कर दिया हमने, 5 एक बार है 5 पे हम 1 लिख सकते हैं घात। उसी प्रकार 25 है, 5 गुणे 5 गुणनखंड हो गया। अब ये हो गया 5 पे 2। अब 17 को तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए 17 अभाज्य है, तो 17 की घाते 1, आपका घात 1 हो गया। कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो गए, देखिएगा यहाँ पर आपका कितना हो गया, 2 गुणे 2, 2 पे 2 है तो यह 2 आपने लिख लिया, 5 पे 1 है तो 1 आपने लिख लिया, 5 पे 2 है 2 आपने लिख लिया, 17 पे 1 है तो 1 आपने लिख लिया। अब इन सारे को जोड़ लीजिए, 2 1 3 2 5 1 6। तो अब आपके इस प्रश्न में अभाज्य गुणनखंड कुल 6 हैं। यही आपका आंसर है। देखिए कितना आसान है, यदि आप थोड़ा सा भी इसको देखेंगे करेंगे तो आपको इसके विषय में जानकारी मिल जाएगी। इस एग्जाम्पल में आप देखिएगा गुणनफल 8 के घाते 20, 15 के घाते 24, 7 के घाते 15 का कुल ऋण गुणनखंड है। देखिएगा यह RRB, ASM, CBI इन सारे एग्जामों में यह सेम क्वेश्चन आ चुका है, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कितना महत्वपूर्ण है। यदि आपको जानकारी है तो इसे घंटों में हल है, यदि जानकारी नहीं है तो फिर छोड़ के आना है। 8 पे 20, 15 पे 24, 7 पे 15। तो अब आप क्या करिएगा, अब इसका गुणनखंड कर लीजिएगा। न गुणनखंड कर पाइए तो आप क्या करिए, लघुत्तम निकाल डालिए। तो 2 दूनी 4 दूनी 8,
यदि इसको हम इस प्रकार से गुणनखंड किए, सबके घाते आपका 20 हो गया। 15 है, 3 गुणे 5, 15 के घाते 24 हो गया। 7 के घाते 15। यदि हम इनको तोड़ेंगे तो यह जो घात है हर एक संख्या पे समान रूप से आएगी। 2 पे 20, 2 पे 20, 2 पे 20, 3 पे 24, 5 पे 24। अब देखिएगा यहाँ पर क्या है, 7 के पे 15। अब हमको एक ज्ञात करना कि अभाज्य गुणनखंड कुल कितने हैं, तो जितने ऊपर घात हैं उनको हम जोड़ लेंगे। जैसे आपका 20 है, फिर 20 है, फिर 20 है, उसके बाद 3 पे 24 है, 5 पे 24 है, 7 पे 15। इन सारे को जब हम जोड़ लेंगे तो हमारा आ जाएगा 123। मतलब इनमें 8 पे 20, 15 पे 24, 7 पे 15, इन सारे का अभाज्य गुणनखंड कुल आपके 123 हैं। इसी प्रकार से आपका 6 के घात 10 गुणे 7 पे 17 गुणे 11 पे 27 में अभाज्य गुणनखंड करिए, या अभाज्य गुणनखंडों की संख्या क्या होगी। यह क्वेश्चन आपका है। एक्चुअली यह भूल गए हैं, ये किस में आया है, यह आपके एसएससी का क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिएगा इसमें क्या है आपका 6 पे 10 गुणे 7 पे 17 गुणे 11 पे 27। पुनः वही वर्क करिए, गुणनखंड करिए। 2 तियां 6, 2 गुणे 3 पावर 10, 7 पे 17 गुणे 11 पे 27, क्योंकि इसका गुणनखंड हो ही नहीं सकता है। तो 2 पे पावर 10 हो गया, 2 पे घात 10 हो गया, गुणे 3 पे घात 10 हो गया, गुणे 7 पे 17 हो गया, गुणे 11 पे 27। अब आपके जितने घात हैं उनको जोड़ लिया जाए। 10 धन 10 धन 17 धन 27, टोटल जोड़ने पे कितना आ गया 64। यही हमारा आंसर होगा। मतलब इस प्रश्न में कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या 64 है। हाँ, अगले एग्जाम्पल में आप छात्रों को यह बताया जा रहा है कि देखिएगा इसमें 3.5 के घात 12 गुणे 2.7 के घाते 10 गुणे 10 के घाते 25 के ऋण गुणनखंडों की संख्या क्या होगी, या संख्या है। जैसा कि एग्जाम में आपको यह एसएससी और आरआरबी दोनों में आया हुआ है। और देखिएगा यह कोई बहुत ही जटिल क्वेश्चन नहीं है। अब आपको भाई एसएससी ग्रेजुएट लेवल का आया है, आरआरबी एसएम में आया हुआ क्वेश्चन है, तो भाई कुछ ना कुछ तो इसमें रहेगा ही। ठीक है, अब आप देखिएगा 3.5 है यहाँ पे, तो यहाँ पर 3.5 को हम 35/10 लिख सकते हैं के घाते 12 गुणे 27/10, इसको लिखा जा सकता है के घाते 10 गुणे 10 के घाते 25। अब हमने तोड़ दिया 35 को, 5 गुणे 7/10 के घाते 12, इसको हमने कर दिया 3 गुणे 3 गुणे 3/10 के घाते 10, फिर 10 के घाते 25 हमने लिखा। अब जैसा कि हमने पहले बताया था कि यह घात दोनों संख्याओं पे होगी, 5 पे 12 गुणे 7 पे 12, और नीचे भी यदि बटे के रूप में है तो ये घात जाएगी 10 पे 12 गुणे। देखिएगा 3 को यदि हम घातांक के रूप में लिखते हैं तो 3 के घाते 3 के घाते 10 बटे 10 के घाते 10 गुणे 10 के घाते 25। अब देखिएगा 5 के घाते 12 गुणे 7 के घाते 12 गुणे बटे 10 के घाते 12 गुणे। अब यहाँ पर देखिएगा a के घाते यम के घाते यन, यह हम आपको यम गुणे यन, यह घातांक तथा कर्णिक में एक सूत्र है, उसके अनुसार यहाँ पर देखिएगा 3 दहियम 30 यहाँ पर हो गया आपका बटे 10 के घाते 10 गुणे 10 के घाते 25। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर क्या हो गया 5 के घाते 12 गुणे 7 के घाटे 12 गुणे 3 के घाते 30 गुणे 10 के घाते 25। अब यहाँ पर देखिए बीच में गुणा है, तो 10 के घाते 12 गुणे 10 के घाते 10। जब आपके आधार समान हो, घातांक अलग अलग हों और बीच में गुणा होता है तो यह आपस में जुड़े जाते हैं, मतलब यह हो जाएगा 10 के घाते 22। अब देखिएगा आगे क्या है आपका 5 के 12 गुणे 7 के 12 गुणे 3 के घाते 30 गुणे 10 के घाते। अब देखिएगा यह घात ऊपर गई, तो जब यह घात ऊपर जाएगी तो यह जो घात है यह ऋण हो जाएगा, क्योंकि समान आधार है, बटे के रूप में है तो ऊपर जाता है तो घातें घट जाती हैं। 10 के घाते 25 माइनस 22 यह आपका हो जाएगा 5 के घाते 12 गुणे 7 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 30 गुणे 10 के घाते 3।
अब देखिएगा, अब हम अगले स्टेप में इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 5 के घाते 12 गुणे 7 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 30 गुणे 10 को तोड़ा गया गुणनखंड के रूप में, 5 गुणे 2 10, 10 के घाते 3। अब देखिएगा क्या हो गया, 5 के घाते 12 गुणे 7 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 30 गुणे, देखिएगा यह घात इसके ऊपर भी जाएगी, 5 के घाते 3 गुणे 2 के घाते 3। अब हमारे सारे अभाज्य गुणनखंड के रूप में आ गए हैं। अब हम देखिएगा क्या करेंगे, सारे घात को जोड़ लेंगे। 12 धन 12 धन 30 धन 3 धन 3 60, यही हमारा आंसर होगा। देखिएगा यह मुश्किल से आपका 40-45 सेकंड का मुश्किल से क्वेश्चन है। यदि आप इसकी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे तो अभाज्य गुणनखंड में कोई संशय नहीं होगा और एग्जाम में आप इसको हल करके आएंगे। बस अभ्यास करिए, सारी चीजें आपको मिलती रहेंगी। में देखिएगा आगे यह क्वेश्चन 8 के पाव घात 25/3 गुणे 15 के घात 32/6 के घात 12 में ऋण गुणनखंडों की संख्या क्या है, या ज्ञात करें। यह आपका एओ में और आरआरबी दोनों एग्जामों में आया हुआ है। अब देखिएगा ये हमारा क्वेश्चन 8 पे 25/3 गुणे 15 के घात 32/6 के घात 12। अब देखिएगा इसको हमने तोड़ा 8 को, 2 गुणे 2 गुणे 2, इसको हम लिख सकते हैं 2 के घाते 3 के घात 25/3 गुणे 5, 5 तियां 15, अभाज्य गुणनखंड हुआ 5 गुणे 3 के घाते 32, 2 गुणे 6 को तोड़ा गया, 2 गुणे 3 2 तियां 6 के घात 12 हो गया। अब देखिएगा 2 के घाते 25, 2 के घाते 25 कैसे आया, जैसे देखिएगा 2 के पावर 3। अब यह एक फार्मूला है, इसको किया जा सकता 25/3, 3 से 3 कट गया तो यह आपका 2 के घाते 25 आएगा, जो यहाँ पे लिखा गया है। यह हमने अभी पीछे वाले एग्जाम्पल में बताया, ए के घाते यम के घाते यन बराबर ए के घाते यम गुणे यन, उस फार्मूले से यह लिया गया है। अब इस प्रकार से कट के 2 के घाते 25 हुआ गुणे 5 के घाते 32 गुणे 3 के घाते 32। अब उसके बाद क्या हो गया, 2 के घाते 12 गुणे 3 के घाते 12। अब देखिएगा आपका क्या हो गया, अब यहाँ पर एक और आपका क्वेश्चन है, फार्मूला होता है घात में ए के घाते यम, ए के घाते यन बराबर ए के घाते यम माइनस यन, ए के घाते यम माइनस यन, मतलब बटे के रूप में जो घातें होती हैं समान होती हैं वो घट जाती हैं। यहाँ पर 2 के घाते 25 है, यहाँ 2 के घाते 12 है, तो यह जब आपके ऊपर जाएंगी तो घातें घटेंगी। 2 के घाते 25 माइनस 12 गुणे 5 के घाते 32, क्योंकि नीचे कोई घात नहीं है। उसी प्रकार 3 के घाते 32 है और बटे 3 के घाते 12 है, तो यह घात ऊपर जाएगी तो 3 के घात 32 माइनस 12 हो जाएगा। तो 2 के घाते आपका घटने पे 13 आया, 5 के घाते 32 आया गुणे 3 के घाते 20 आया। अब हम क्या करेंगे, सारे घातों को जोड़ लेंगे, 13 धन 32 धन 20, तो सारे जोड़ने पे कितना आ गया 65। यह आपका आंसर हो गया। मतलब इस क्वेश्चन में ऋण गुणनखंडों की संख्या 65 है। बस दोस्तों इन सारे क्वेश्चन की आप बार बार प्रैक्टिस करिए, आपके अभाज्य गुणनखंड मिस नहीं होंगे। आप सिर्फ अभ्यास करिए, इस टाइप के क्वेश्चनों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिए, आपकी स्पीड बढ़ेगी, आपके क्वेश्चन छूटेंगे नहीं।